आप चाहे तो किसी भी एक साइप्रस में आ जाएं, यानी कि बेसिकली तो ये एक ही आइलैंड है, उसी के दो पार्ट हैं, टर्किश साइप्रस और नादरन साइप्रस। लेकिन ये है कि जहाँ भी आपने आना है आप ये सोच समझ के आएँ कि क्योंकि ये पार्ट ऑफ यूरोप जो है वो दूसरा है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, लेकिन वो भी शेंजन में नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि वहाँ चले जाएंगे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस तो फिर उसके बाद आप आगे शेंजन में मूव हो जाए। शेंजन में मूव होने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, वीज़ा लेकर ही आप शेंजन में जा सकते हैं। उसके अलावा आपको शेंजन में एंट्री नहीं मिलती है, ना ही यहाँ से जाने देते हैं, क्योंकि ये यूरोप में है। सेम जिस तरह रोमानिया, बुल्गारिया और रिपब्लिक ऑफ साइप्रस ये सारे कंट्री पार्ट ऑफ यूरोप है, पार्ट ऑफ शेंजन नहीं है। तो ये सोच समझ के आप आए। अगर आपने नॉर्दर्न साइप्रस में आना है तो नॉर्दर्न साइप्रस भी एक अच्छा प्लेस है अर्निंग के लिहाज से। अगर आपने काम वगैरह करना है तो आप वर्क परमिट लेके भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरह भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। जब आप वर्क परमिट पे आएंगे तो फ्रेंड्स फिर आपको किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप वर्क परमिट में होंगे तो आप लीगल होंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, आपको काम भी मिल जाएगा, आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए अच्छी हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है अपने जहन में रख के फिर आए, क्योंकि वैसे जब कोई बंदा किसी को एडवाइस देता है तो वो बस एडवाइस ही देता है, वो आपको छोड़ के नहीं आता, जिस तरह कि कोई किसी सिटी का या किसी कंट्री का आपको बताता है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक एडवाइस है आपके पास। अगर हाँ आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में जाके आपको सारी डिटेल में बातें और भी समझा दूँ। लेकिन क्योंकि एक शॉर्ट सी वीडियो होती है जो हम लोग बनाते हैं, तो उसी शॉर्ट वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझा दें, दिखा दें। अभी मैं थोड़ा यानी कि कुछ घंटे पहले जब मैंने इमिग्रेशन क्रॉस की तो सब मैं आया था बेसिकली रिपब्लिक ऑफ साइप्रस यानी कि ग्रीक साइप्रस की तरफ से। तो वहाँ पर पहले जो है ग्रीक साइप्रस की इमिग्रेशन के पास आप जाते हैं, वो आपकी आईडी या आपका पासपोर्ट लेके उसको स्कैन करके फिर आपको वो एग्ज़िट कर देते हैं। तो आप थोड़ी सी भाग 1 मिनट की भाग करेंगे तो उसके बाद आपको आगे नॉर्दर्न साइप्रस की इमिग्रेशन मिल जाती है। ये यानी कि टर्की वालों की इमिग्रेशन है। तो फिर आप इनके पास जाएंगे, ये आपका पासपोर्ट या आईडी लेके उसको भी ये लोग इंटर कर देंगे। तो फिर उसमें ये होता है कि आपको यानी रिकॉर्ड में आ जाते हैं, तो इस तरह आपको कोई परेशानी नहीं होती। उसके बाद बाकी जो दूसरे काम है यानी कि वो आप जब इमिग्रेशन क्लियर करके आगे आ जाते हैं तो फिर एटलीस्ट ये है कि आपके बाकी जो काम है, आपने घूमना है, विजिट करना है, शॉपिंग करनी है, वो भी काम आप साथ में करते रहते हैं। तो इस तरह से आपके बाकी काम जो है वो भी चलते रहते हैं। लेकिन जब इमिग्रेशन 2 आपने क्लियर करनी है, सेम अगर आप लंदन से पेरिस जाते हैं तो भी आपके पास 2 इमिग्रेशन है। आपने यानी कि फ्रांस की इमिग्रेशन को भी क्लियर करना होता है और इंग्लैंड की इमिग्रेशन को भी, और सेम वही प्रोसेस होता है जब आप लोग यानी कि कहीं जाते हैं आगे, यानी कि आप अगर फ्रांस से जाते हैं वापस लंदन की तरफ तो भी यही है। अभी जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो भी मुझे दोनों इमिग्रेशन को फेस करना है, लेकिन बड़ा इजी प्रोसेस है, लेस देन 5 मिनट ये काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। वो उन्होंने आपकी आईडी या पासपोर्ट देखना होता है, उसको स्कैन करते हैं, रिकॉर्ड में रखते हैं, वो उनके पास सिस्टम में आ जाता है, उसके बाद वो आपको एग्जिट कर देते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इजी सा प्रोसेस है, इसमें टाइम नहीं लगता। एक होता है ना कि बंदे को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, तो वो नहीं होता, आपको किसी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, आप लोग आराम से जो है वो आ सकते हैं। घूमे यहाँ पर यानी कि दोनों करेंसी चलती हैं। ये पार्ट ऑफ टर्की है तो इसमें टर्किश लीरा भी चलता है और यूरो को भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो इस लिहाज से आपको ये परेशानी ज़रूर नहीं है। अगर आप चाहें तो आप करेंसी चेंज करवा लें, साथ में जब आप इमिग्रेशन पे आते हैं तो दोनों तरफ पे यानी कि वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज वाले बैठे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप चेंज करवा लें, और अगर आपने नहीं चेंज करवानी करेंसी तो ना करवाएं, करेंसी दोनों ही चल जाती है, यानी कि टर्किश लीरा भी चल जाता है और यूरो भी चल जाता है। हाँ, अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है यूरोपियन या शेंजन कंट्री में से किसी का भी, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी चल जाता है। हाँ, कोई बहुत छोटी दुकान हो तो वो उनके पास वो ATM की मशीन नहीं होगी तो वो आपसे कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कैश मांग लेंगे। वरना तकरीबन हर जगह पे जो कैश है वो एक्सेप्टेबल है और कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं मोस्टली, यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह पे जो है वो कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है। आपने अगर शॉपिंग के लिए कहीं जाना है तो भी आपको कार्ड मिल जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है आपकी चीज़ें वो भी आपकी पूरी हो जाती है, शॉपिंग भी आपकी हो जाती है, आपका विजिट भी हो जाता है और एक नए प्लेस को भी आप एक्सप्लोर कर लेते हैं।
इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको और भी मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव है, आपसे शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।